जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए की सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी सब्जेक्ट्स की आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखा है तो आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, जाकर देख सकते हो। मैं आपको जनरल साइंस का पोर्शन करवा रही हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था टिश्यू टॉपिक, जहाँ पर हमने देखा था प्लांट टिश्यू, उसमें हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू को कवर किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप वो पहले देखेंगे। उसके बाद हम आज सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू हैं जो मेरिस्मेटिक टिश्यू लास्ट वीडियो में हमने देखा था। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होते हैं जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं। आज हम देख रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं जिन्होंने अपनी एबिलिटी टू डिवाइड क्या कर दी है, लॉस कर दी है। अब वो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, उन्होंने एक पर्टिकुलर शेप और फंक्शन को क्या कर लिया है भाई, अचीव कर लिया है। उसके बाद अगर हम देखें परमानेंट टिश्यू के हमारे कितने टाइप हैं, दो टाइप में है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम डील करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के साथ। सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक टाइप के सेल से बने होंगे। क्या है, ये ऐसे टिश्यू हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक टाइप के सेल से बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होंगे हमारे वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। वो डिफरेंट टिश्यू क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो टिश्यू है जो एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं। अगर हम फर्दर इसे देखें, सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पेरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा and third one is sclerenchyma. Parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. First parenchyma. Parenchyma वो सिंपल टिश्यू हैं, अगर हम इनके एक साथ स्टडी कर लेते हैं, हम इन्हें एक साथ स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट अगर हम इनके नेचर की बात करें, फर्स्ट वन इज अगर हम इनके नेचर की बात करें तो दे आर लिविंग टिश्यू, दे आर ऑल्सो लिविंग टिश्यू। एंड जो स्क्लेरेंकाइमा है दे आर ऑफ डेड सेल से बने हुए हैं, दे आर ए डेड टिश्यू। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दे आर लिविंग। नेचर कैसा है इनका, कोलेनकाइमा का भी लिविंग, स्क्लेरेंकाइमा क्या है हमारे, डेड। सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें, अगर ये सेल से बने हुए हैं तो देखो जो सेल हैं हमारे वो कैसे अरेंज हैं। अगर इनकी अरेंजमेंट हम देखें, ठीक है, अगर इनकी अरेंजमेंट देखें तो जो सेल होंगे हमारे, एक टर्म आती है हमारी इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, देखो नाम से पता चल रहा है कि सेल के बीच में जो स्पेस है, सेल के बीच में जो गैप होगा हमारा, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। अगर पेरेन्काइमा की हम बात करें तो पेरेन्काइमा के जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में क्या होता है, सेल्स के बीच में क्या होता है, अगर हम इनकी थोड़ी सी शेप को देखें तो ये कैसे होंगे भाई। अब ये देखो, ये एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल। अब इनके बीच में जो ये गैप है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस। ये हमारा क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस। तो अगर पेरेन्काइमा की हम बात करें तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, सबसे ज़्यादा है। इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस, ताकि हमें ईजी रहे। उसके बाद देखो जो पेरेन्काइमा है उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, सबसे ज़्यादा है, मोर इंटरसेलुलर स्पेस। अगर कोलेनकाइमा की बात करें, अ वेरी लिटल,
और फ्यू ना के बराबर है, लेकिन क्या है, बिल्कुल एब्सेंट भी नहीं है। अ लिटल स्पेस, अ लिटल इंटरसेलुलर स्पेस। थर्ड वन, स्क्लेरेन्काइमा जो है हमारे, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। सो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि एब्सेंट क्या है इसमें, इंटरसेलुलर स्पेस। आप अपनी नोटबुक में पूरा कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। एब्सेंट इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। ओके, अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, अगर हम इनका देखें फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन हम देखें तो फर्स्ट पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। क्या होता है, स्टोरेज। कोलेन्काइमा का अगर फंक्शन देखें हम तो ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं ये, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं हम। थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का हमारा फंक्शन क्या रहेगा, ये हार्डनेस एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। हार्डनेस या फिर स्टिफनेस वर्ड लिखा होता है, हार्डनेस और स्टिफनेस आपको मेंशन किया होगा। हार्डनेस और स्टिफनेस आपको लिखा होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट। अगर हमें इनका क्या पता चल गया, फंक्शन पता चल गया, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इनकी जो अक्रेंस है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी एक प्लांट में। तो अगर हम पॉइंट देखें अक्रेंस, तो पेरेन्काइमा कहाँ मिलेंगे भाई, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह हमें मिलेंगे। लीव्स में भी, रूट्स में भी, स्टेम में भी, ऑलमोस्ट पूरे पार्ट को कवर करते हैं। अगर हम कोलेन्काइमा की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, इलास्टिसिटी, तो ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे प्लांट का जो कि फ्लेक्सिबल है। देखो, जो हमारी ब्रांचेस हैं, मान लो कोई भी हमारा पेड़ है, उसकी ब्रांचेस को हम क्या कर लेते हैं भाई, मान लो आपको फ्रूट्स तोड़ने हैं तो ब्रांच को आप नीचे कर लेते हो, फिर क्या हुआ, वापस से वो क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है, रिगेन कर लेती है। दैट मीन्स वो इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। और क्या है, जो आपका जब प्लांट होता है उसकी क्या होती है, यंग स्टेम होती है। स्टेम हमारी कैसी होती है, यंग स्टेज में होती है, तो वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यंग स्टेम। और क्या हो गए, हमारी ब्रांचेस हो गई। अगर बात करें हम स्क्लेरेन्काइमा की, जो कि हार्डनेस एंड स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, जरा सोचो। ये कुछ ना कुछ हार्ड कवरिंग वगैरह होगी। हार्ड कवरिंग कहाँ होगी, ऐसे फ्रूट्स हमारे जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है। एक तो वो हो गया हमारा हार्ड कवरिंग, जैसे कि हम देख सकते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। क्या है हमारा, हस्क ऑफ कोकोनट। और क्या है, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं आपके, आउटर कवरिंग ऑफ नट्स। और क्या हो गया, जब आपकी स्टेम के ऊपर क्या आ गई है, ओल्ड स्टेम होती है, तो आप देखते हो उसके बाहर क्या आ जाती है, बार्क। तो जो बार्क है वो भी हमारी क्या है, स्क्लेरेन्काइमा ही है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब देखो, जो हमारे पेरेन्काइमा है उसमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं हमारे। जो पेरेन्काइमा है उसके फर्दर 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे। वन इज एरेन्काइमा एंड सेकेंड वन इज क्लोरेन्काइमा। क्या होगा, क्लोरेन्काइमा। देखो, नाम क्लोरेन्काइमा से पता चल रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होंगे। कहाँ होगा ये,
क्लोरोप्लास्ट होंगे इसके अंदर, नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं हमारे ग्रीन कलर के पिगमेंट, वो होते हैं हमारे क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो हमारी सनलाइट है उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं। और किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ये हमारी फोटोसिंथेसिस में। तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अगर एरेनकाइमा की बात करें तो ये क्या है, इसके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, उन्हें किस में हेल्प करेगा, फ्लोट करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग में हेल्प करेगा। क्या एक वर्ड होता है बायोन्सी, ये क्या प्रोवाइड करता है एक्वेटिक प्लांट्स को, इसके अंदर एयर कैविटीज़ होती हैं जो क्या प्रोवाइड करेंगी, बायोन्सी। फिजिक्स में भी आता है ये वर्ड, तो बायोन्सी ये प्रोवाइड करेगी, जो कि फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे, तो हम लिख सकते हैं बायोन्सी। जल्दी से देखो एक बार, जो पेरेन्काइमा है उसको फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एरेनकाइमा जो कि हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगी, जो कि क्या करेगी, इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, एयर कैविटीज़ बन गई, और जो कि एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग में हेल्प कर रही हैं। क्लोरेनकाइमा देखो नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होंगे, ग्रीन कलर के पिगमेंट, जो कि हमें क्या करते हैं, क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अगर अभी तक आपने जो फर्स्ट पार्ट था वो नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उसे देखेंगे। चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।